तो मैंने अभी पिछली वीडियो चेक करी, दैट वाज़ अराउंड 40 मिनट्स। बाकी एडिटिंग होगी, शायद आगे पीछे टाइमिंग एडजस्ट हो सकती है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 40 मिनट्स। ख़ैर पहली वीडियो में थी तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे, आपको पोज़िंग सिखानी थी। पोज़िंग में टाइम लगता है। अगर आप एक 3D में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, जो बहुत अच्छा खा मतलब ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है उसको, लाइक जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पिछले 1 साल से कोई 3D नहीं की है। लाइक छू तक नहीं है। थोड़ा बहुत एडिटिंग मतलब एनिमेशन तो की ही नहीं है 3D में बेसिकली। बाकी थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह की है, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की थी मैंने, जैसे कि वो हाउस वाला पोर्शन था। वो ये कि ताकि मैं भूलूँ ना चीज़ों को। एनिमेशन की चीज़ें लगभग आप भूल जाते हो, और अगर ना भी भूलो, जैसे कि मेरे को काफ़ी टेक्निक याद है, मैंने नोट्स रेफ़र किए और उसके बाद रिवाइज़ किया और आपको चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। लेकिन जब आप एनिमेशन करते रहते हो या चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको सब कुछ पता होता है। अब यहाँ पर मेरे को पोज़ करने में टाइम लगा। लगभग 20 से 25 मिनट शायद पोज़िंग में लग गए या फिर शायद कम, मुझे पता नहीं है, वो एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। बट काफ़ी टाइम लगा। जो अच्छा एनिमेटर होता है वो पोज़ 10 या 12 मिनट में कर लेगा, या फिर हो सकता है जल्दी करे या ज़्यादा थोड़ा लेट करे, वो डिपेंड बाकी पोज़ पे भी करता है। लेकिन अच्छा एनिमेटर हो सकता है कि मुझसे जल्दी कर लेता। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में रखोगे। फिलहाल मैं आपको 4-5 इमेज दूँगा, जैसे कि हम यूज़ करने वाले हैं पोजेज़ के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पिंटरेस्ट पे जाइए और फाइटिंग के एक्शंस डाउनलोड करेंगे और वहाँ से उन पोजेज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक बार नहीं बनता तो फिर ज़ीरो से रिस्टार्ट करेंगे, फिर से बनाएँगे। फिर भी नहीं बनता तो फिर रिस्टार्ट करेंगे। लेकिन पोज़िंग किसी भी एनिमेशन का सबसे पहला हिस्सा हो जाता है। इसलिए मैं आपको पहले पोज़िंग सिखा रहा हूँ। 4 पॉइंट बताए मैंने आपको पिछली वीडियो में, लाइक एक्ज़ैगरेशन क्या होता है? आप पोज़ को ज़्यादा अपीलिंग बनाओगे। अगर आपको एक्ज़ैगरेशन चेक करनी है तो आप किसी भी बच्चे को दोनों पोज़ दिखाओ अपने। जैसे कि हमारे केस में 2 पोज़ थे, एक ये था, एक ये था। तो बच्चा बता देगा कौन-सा पोज़ ज़्यादा अपीलिंग है, फिर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस केस में साफ-साफ पता चल रहा है कि पहला पोज़ क्या कह रहा है, लेकिन दूसरा पोज़ की चीज़ों को काफ़ी क्लियरली समझा पा रहा है। मतलब पहले के मुकाबले ज़्यादा क्लियर है। वैसे ही अगर मान के चलो कि हमारा बॉक्सर पंच मारता है, तो पंच ऐसा मारे कि सामने वाले को मार के, सामने वाले को मतलब एक पंच में मार दे, चांस ही खत्म। मतलब ये आपका एक तरीके से एक्ज़ैगरेशन हो जाता है, जो कि आप सिर्फ़ रियल लाइफ़ में नहीं, मतलब सिर्फ़ मूवीज़ में देखते हो या 3D एनिमेशन मूवीज़ में देखते हो। 3D में ये चीज़ ज़्यादातर हो जाती है। कई बार आप एक्ज़ैगरेशन करने के लिए स्मीयर्स का यूज़ करते हो। अब मान के चलो स्मीयर्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए सॉरी, मैंने यहाँ पर एक तलवार बनाई है। तो अब इस तलवार, ठीक है, नॉर्मल तलवार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तलवार में शायद मैंने अजीब सी तलवार बनाई है, यहाँ हत्था वगैरह होगा, जो भी है। अब इस तलवार को मैं एनिमेट कर रहा हूँ। तो अब अगर आप 2D एनिमेट करते हो तो, या फिर 2D में आपने कभी एनिमेशन या 3D करी है, सॉरी वो एडिटिंग करी है, तो आपको मोशन ब्लर के बारे में पता होगा। बाकी आप थोड़ा बहुत वैसे भी जानते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछली केस में जब बॉल बनाई थी तो आपको बताया था। जब बॉल बाउंस कर रही थी तो वहाँ पर एक्ज़ैगरेशन हो रहा था। बॉल इतनी ज़्यादा बाउंस नहीं करती जितनी हमारे केस में कर रही थी। अगर मैं आपको फाइल खोल के दिखाऊँ तो आप समझ जाओगे। तो जब मैं आपको बॉल की एनिमेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉल की एनिमेशन हो रही है, मैं मटेरियल व्यू में हूँ क्या? हाँ, तो यहाँ पर जो बॉल की एनिमेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रही है बॉल हमारी, इतनी ज़्यादा पिचक जा रही है। रियल लाइफ़ में बॉल इतनी ना तो कभी पिचकती है और ना इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ कभी खिंचती है। नहीं, इतनी ज़्यादा शेप चेंज बॉल की नहीं होती है। कोई भी बॉल हो, बहुत ज़्यादा बाउंसी भी होगी तब भी इतना नहीं होगा। हाँ, बाउंस होती है पर इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने सीन को काफ़ी ज़्यादा एक्ज़ैगरेट किया ताकि हमारी एनिमेशन हमको अपीलिंग लगे, अच्छी लगे। हालाँकि बॉल भी अच्छी नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। लेकिन अगेन काफ़ी लंबे अरसे से मैं एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ों का अंदाज़ा काफ़ी हद तक नहीं रहा है। एनिमेशन होती रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। लाइक 90 टू 95% एनिमेटर्स इसको अच्छा ही बताने वाले हैं। जो टॉप के 5% है या 6% है, वो मेरी गलती, सीधी-सी बात है, निकालेंगे। परफेक्ट कभी कोई होता नहीं है, आप जानते ही हो। खैर मैं वापस अपनी फ़ाइल को खोलता हूँ और हम अगली अपना पोज़िंग शुरू करते हैं। ये हमारे 2 पोज़ थे। एक्ज़ैगरेशन मैंने आपको बताया कि आप चीज़ों को ज़्यादा एक्ज़ैगरेट कर दोगे। सिलुएट बताया कि आपका सिलुएट रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आप सिलुएट को आसानी से समझ पाओ देखकर, ठीक है? आपकी बॉडी या फिर आपका कैरेक्टर बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है? बैलेंस के केस में एक चीज़ हो जाती है ट्विनिंग, जो कि मुझे लगता है किसी पोज़ में है नहीं, तो मुझे आपको वैसे ही बतानी होगी। ट्विनिंग में क्या है कि जैसे आपका कोई पोज़ है, ट्विनिंग में जैसे कि मान के चलो कि ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है? ये कैरेक्टर है। अब इस केस में एक हैंड इसका इस तरह से है, तो दूसरा हैंड भी इसी तरह से सेम टू सेम एनिमेट कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को एनिमेशन में ट्विनिंग कहा जाता है। और ट्विनिंग तभी होगी जब हमारा बंदा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है या अपनी चीज़ जिस भी काम को करता है उसमें माहिर है, जो कि बहुत रेयर होता है।
ठीक है, अगर वो फाइटिंग कर रहा है तो फाइटिंग में उससे बेस्ट कोई भी नहीं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो उसके दोनों हैंड ट्विनिंग हो सकते हैं। ट्विनिंग आपको बेसिकली एनिमेशन में ये दिखाता है और आप ट्विनिंग से ज़्यादातर बचने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, ये आपका एक तरीके से बैलेंस का हिस्सा हो जाता है। बाकी सिलुएट आपको बताया, बैलेंस बताया, एग्जैगरेट और लाइन ऑफ एक्शन का आप खासकर ध्यान रखोगे एनिमेट करते वक्त। अगर आपका कैरेक्टर जंप भी कर रहा है तो जंप भी इस तरह से करे कि आपकी कैरेक्टर यहाँ पे जब जंप करे तो इस तरह से जैसे मान के चलो ये 2 लेग हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से जंप कर रहा है कुछ, हैंड भी इस तरह से करनी है कुछ यूं। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा, सॉरी हैंड उल्टा हो गया है, लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन है। और अब खैर हाथों को तो इस तरह से कर ही रहा है वो, लेकिन हाथों के अंदर जो फिंगर्स हैं वो भी लाइन ऑफ एक्शन का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि फिंगर इस तरह से बेंट हो रखी है, वो भी लाइन ऑफ एक्शन का ध्यान रखते हुए लाइन के फ्लो में चल रही है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पोज पर। तो नेक्स्ट पोज में यहाँ से आगे ओपन कर लूँगा, ये वाला पोज है मेरा। यहाँ पर आने के बाद मैंने सबको सेलेक्ट किया एंड पहले इधर आके सबको सेलेक्ट करके आई दबा के मैं फिर से एवल लेवल पे जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से पॉइंट्स हैं उन पे की फ्रेम लगा दूंगा। ठीक है जी, वापस आए हम थर्ड फ्रेम पे और यहाँ आके सबको सेलेक्ट किया एंड ऑल्ट आर ऑल्ट जी ऑल्ट एस। ऑल्ट एस मैंने कुछ किया नहीं था लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मैं अगला पोज एनिमेट करने वाला हूँ, वो भी ये वाला। अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, यहाँ पर मेरे हैंड्स सॉरी जो लेग्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो वहाँ पर मैं एफ के यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हैंड्स कांटेक्ट में होने वाले हैं। अब लेग्स के लिए मैं एफ के यूज़ करूँ या ना करूँ मैटर नहीं करता, इस केस में मैं इन्वर्स से भी काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन एफ के से भी काम हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके कॉन्टेक्ट में नहीं होनी चाहिए। मान के चलो ये पूरी एनिमेशन होती तो बंदा ऐसे तो रहने नहीं वाला है, पोज तो ये है, लेकिन ये बंदा जब आता तो या तो मुझे जब मैं स्विच करता हूँ आई के से एफ के वहाँ पर एक कंट्रोल लगाना होता लाइक की फ्रेम, या फिर मैं आई के में ही रखता, क्योंकि ज़्यादातर सीन में मेरा बंदा या फिर जो मेरा कैरेक्टर है वो ज़मीन से कांटेक्ट में रहने वाला है पैरों को लेकर। खैर यहाँ पर मैं आई के ही रखूँगा क्योंकि मैं आई के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेग के केस में, ज़्यादातर सीनों में। बाकी यहाँ पर मुझे आई के चेंज करना होगा लेग्स के आर्म्स के केस में। तो आर्म का आई के है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आर्म एल के लिए अगर आपको आई एफ के से आई के बनाना है तो आपके आई के चेंज हो गई यहाँ पर। अगर आप इसको मूव करोगे, 1 मिनट अभी नहीं हुई, यहाँ से होगी, ठीक है। और वैसे ही आप राइट वाले के लिए कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप रिव्यू आई के अंदर जाओगे, जो कि मुझे फिर से प्ले करनी होगी, मैं समझ गया। तो मैंने टेक्स्ट एडिटर खोला एंड 1 मिनट फाइल फिर से ओपन करनी होगी, कोई नहीं, चलो प्ले कर दिया। ये मेरी यूआई आ गई है, वापस से टाइमलाइन पे आ गया। हाँ, तो यहाँ पर मुझे अब आर्म एफ के बंद और आर के चालू करना होगा। आई के में वही कंट्रोल है जैसे लेग में है, आप यहाँ से हैंड्स को मूव करोगे, ये आपके एल्बो के लिए है, यहाँ से आप एल्बो को अपने को डायरेक्शन दे सकते हो। सेम टू सेम दूसरे हैंड में है, बाकी फिंगर्स वाले कंट्रोल चेंज नहीं हुए हैं। और ये आपके ट्रिकिंग वाले ऑप्शन है जो कि आई के साथ हैं शायद, ये शायद मैंने इनेबल किए हैं। नहीं, ये छोटे मोटे कंट्रोल तो रहेंगे ही थोड़ा बहुत मूव करने के लिए, ठीक है। ये एग्जैगरेशन में काम आते हैं। जब आप सीन को ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रहे हो, किक चला रहा है तो किक चलाते में मैंने हैंड्स को थोड़ा रबड़ का बना दिया, इनको रबड़ लिम्स कहा जाता है। ये एडवांस एनिमेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है कि आपको मोशन ब्लर बनाने के लिए या फिर स्मीयर बनाने के लिए, 1 मिनट में आपको कुछ बता रहा था, जस्ट मुझे अभी भी याद आया। तो ये मेरी तलवार है, तलवार की जब एनिमेशन करोगे तो मोशन ब्लर करते वक्त आपको तलवार के यहाँ जैसे मान के चलो तलवार इस तरह से मूव हो रही है तो आपको उसको खींच के थोड़ा इस तरह से कर दिया पूरी तलवार को। तो इस केस में क्या कि तलवार असल में ऐसे नहीं है, लोहे की तलवार खींचते नहीं है, लेकिन मोशन ब्लर दिखाने के लिए मैंने इन छोटे मोटे ट्रिक कंट्रोल्स का यूज़ करके इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है। वो भी एग्जैगरेशन में ही आ जाता है, उनको स्मीयर्स कहते हैं। टाइम पर इनको भी बताऊंगा आपको जब हम एनिमेशन कर रहे होंगे। खैर वॉक साइकिल या रन साइकिल में तो ये नहीं आने वाले हैं, शायद जब हम छोटे मोटे एक्शन सीन करेंगे तब इनका हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। खैर हम बनाता हूँ, मैं वापस सीन को बनाता हूँ। तो करना क्या है, कंट्रोल मेरा ये है, सबसे पहले तो मुझे अपने कैरेक्टर को रोटेट करना होगा। अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो ये मेरा कैरेक्टर रोटेट होगा। उसके बाद रोटेट होने के बाद मुझे पूरी तरह से इसको इस तरह से रोटेट करना है। जानता हूँ कैरेक्टर टूट गया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको ठीक किया इस तरह से और ठीक करके मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक है जी। और रोटेट करने के बाद ये होता है 3D में, लाइक अगर मैं कैरेक्टर को देख रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये इस तरफ होने वाले हैं और सेम यही कंट्रोल दोनों के दोनों में दूसरे लेग को भी देना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी या कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। और साथ में दूसरे लेग को चुनूंगा और इसको मैं रोटेट करके इस तरह से लगा दूंगा कुछ इस तरह से एंड इसको मूव करके यहाँ रख दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से मूव किया क्योंकि मेरे हैंड आई के हैं तो वो भी मुझे यूज़ करने होंगे अच्छे से, ठीक है।
1 दबाया ताकि मैं सामने से देख पाऊँ उसको, फ़िलहाल के लिए सामने से देख रहा हूँ। कुछ इस तरह से एंड देन इसको यूँ एंड हिप्स को मूव करना होगा और साथ में लेग्स को भी और मूव करना होगा। यूँ कुछ इस तरह से। ये पता नहीं मैं जब मैं इधर मिरर करता हूँ तो मिरर में दिक्कत हो रही है। मुझे शरीर की आदत नहीं रही है। ऑल्ट आर दबाया मैंने, फिर से इसको चेंज किया। टूट गया है क्या इसका वो पैर? उनको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ रखा एक लेग को और एक लेग को मैं यहाँ रखने वाला हूँ। एंड इस कंट्रोल को सामने और इस वाले कंट्रोल को भी जस्ट सामने, जस्ट यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर, ये हैंड का है, ये भी हैंड का ही है, पैर का ये रहा। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा नीचे करना होगा तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, आई के को, और जी जेड दबा के मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा। सॉरी, ग्लोबल में जी जेड। पहले मैं अपने हाथों को कांटेक्ट में लेके आता हूँ क्योंकि ये अभी तक कांटेक्ट में नहीं आया। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड ये इधर वाला लेग है, हैंड है। ओके, इसकी एल्बो को फिक्स करना होगा। गर्दन अभी भी टूटी पड़ी है बेचारे की। तो इस तरह से मैंने हाथ को यहाँ फिक्स किया एंड देन ये यहाँ पर हो गया और यहाँ पर। बाकी मुझे अपने पूरे कैरेक्टर को ही नीचे मूव करना होगा। अब पहले तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, जानता था ये होगा, ऑल्ट आर, एंड देन ये यहाँ पर इस तरह से एंड बाकी वो किधर है मेरा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैंड होना चाहिए था क्योंकि नहीं हो रहा है, ज़्यादा दूर है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये रखा, और अब पूरी बॉडी को कंट्रोल करके नीचे की तरफ लाऊंगा कुछ इस तरह से। रही बात गर्दन की, गर्दन इस केस में मुझे फॉलो करनी थी तो मैं यहाँ पर फॉलो करवा देता हूँ गर्दन को कुछ इस तरह से। मैं देन मूव करूँगा, गर्दन इस तरह से बैंड होगी एंड देन ये मेरा हेड है। गर्दन थोड़ी और ज़्यादा बैंड होनी है, थोड़ा सा ये चेस्ट भी मूव होगी कुछ इस तरह से। हैंड को थोड़ा आगे मूव करना होगा, ऑलमोस्ट लाइक दैट। इस वाले को भी, और क्योंकि बॉडी बैलेंस नहीं है तो मुझे बैलेंस करनी होगी। ये थोड़ा ज़्यादा ही टूट गया यहाँ से तो इसको थोड़ा सीधा रखना होगा, इतना। और हैंड्स अभी ठीक नहीं है तो लेग भी ठीक करने होंगे। 3D है, यहाँ पर आपको एक चीज़ पर, मतलब एक ही पार्ट पर ध्यान देना है पहले। जब तक वो फाइनल नहीं होगा आप दूसरे पार्ट पर मूव नहीं करोगे। फिलहाल मैं हैंड्स कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हैंड्स ही करूँ। ठीक, ठीक है, आर वाई, सॉरी लोकल करना होगा तो लोकल में, या फिर लोकल ना भी करूँ तो मैं 5 में आ सकता हूँ ऑर्थोग्राफिक में। एंड जी जेड, सॉरी जी जेड मैंने गलत दबा दिया। ठीक है, ट्विनिंग करनी होगी यहाँ पर क्योंकि बंदा बैलेंस्ड है। लाइक इस तरफ जो भी पोज होगा वो दूसरी तरफ भी होगा, तो वो तो मुझे यहाँ पर करनी होगी। तो जी वाई, ग्लोबल के वाई में मैंने इसको मूव किया और अपने हाथ को स्ट्रेट रखना होगा यहाँ पर। तो अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट किया तरह से एंड ये यूं कोशिश की कि मेरा हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहे।
ओके, थोड़ा सा ऐसे किया एंड देन इसको भी थोड़ा सा बेंड किया इस तरह से कुछ। ऑलराइट, सो ये मेरा एक हैंड हो गया है। सारी हैंड्स की फिंगर्स को सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, इसको इसको हटा दिया एंड इसको भी कंट्रोल शिफ्ट सी, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, ताकि उस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग, मेरा कैमरा इधर दिखना चाहिए था, देख नहीं पा रहा है। पहले तो मैं अपने कैमरे को एडजस्ट करता हूँ। कंट्रोल टैब में आके ऑल्ट एच दबा के कैमरा को अपने को एडजस्ट करना होगा ताकि मैं देख पाऊँ अपने सीन को। थोड़ा नीचे एंड आर एक्स, थोड़ा इस तरह से जी वाई, या जस्ट लाइक दैट, जी जेड। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। कैमरा को हाइड किया, सेलेक्ट कंट्रोल टैब एंड देन 5 1। सो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल भी यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, तो दोनों को सिलेक्ट किया और इस तरफ मूव किया ताकि कैरेक्टर बैलेंस्ड रहे। थोड़ा इस तरह से बेंड किया और नीचे की तरफ मूव किया कुछ इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा यहाँ बेंड किया और थोड़ा सा यहाँ से भी मैंने इसको बेंड किया, तो इसको इस तरह से, इसको थोड़ा सा यूँ कुछ, और ये दोनों अभी भी आगे जाएंगे इस तरह से। और जो मेरी नी है अभी तक टच नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मैंने कंधों को एडजस्ट नहीं किया है, तो मुझे अपने कंधे भी एडजस्ट करने होंगे, जस्ट सिमिलर टू लाइक दैट। ज़मीन में एंटर हो रहे हैं कंधे, तो उसका ध्यान रखना होगा। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, दोनों तरफ हो जाने चाहिए। बाकी गर्दन टूटी टूटी सी हो रही है थोड़ी कुछ, तो यूं एंड या जस्ट लाइक दैट। ओके, यहाँ मुझे थोड़े से ट्विनिंग वाले कंट्रोल की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये गर्दन जो मतलब इसकी जो छाती है पूरी, ये पूरा पूरा पोर्शन एक साथ मूव हो रहा है, जबकि मुझे यहाँ से अलग अलग बेंड करना है। तो मैं टोर्सो ट्वीक में जाऊँगा और टोर्सो ट्वीक में जाके इसको अलग अलग कंट्रोल करूँगा। लाइक ये थोड़ा ऐसा रहेगा और ये थोड़ा बेंड होगा कुछ यूँ, थोड़ा सा ये भी ऐसे है और ये थोड़ा सा बेंड है। लाइक इतना नहीं मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज रखना है। एंड देन उसके बाद मैं 1 दबाता हूँ इधर, तो मुझे इसको सही तरह से एडजस्ट करना होगा। सो ये हमारा पोज बना। अब आई थिंक मोस्टली पोज कवर हो गया है। हमारे कैरेक्टर की गर्दन ज़्यादा लंबी है, तो कर तो हम ये सकते हैं अपने कैरेक्टर को, क्योंकि हमारा कैरेक्टर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको स्केल कर सकते हैं ताकि दिखे कि हाँ इसकी गर्दन पे दबाव पड़ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लंबी गर्दन के हिसाब से रोटेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये रोटेट भी हो सकता है। एनीवेज, हम देखेंगे हमारा कैरेक्टर बैलेंस्ड है क्या, सिलुएट सब कुछ क्लियर है, सिलुएट में साफ साफ क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है। हालांकि मेरा कैमरा गलत पोजीशन पे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे सिलुएट की गलती मुझे नज़र आ रही है, बट काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस्ड हैं और सही भी हैं। हैंड को थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ मैं, लाइक थोड़ा इस तरह से नीचे यूँ, एंड देन जी दबा के इसको थोड़ा सा सही से कर सकता हूँ। सेम वैसा ही मुझे उधर भी करना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा नीचे मूव किया, थोड़ा सा बेंड किया इस तरह से। थोड़ा नहीं, ज़्यादा हो गया शायद, कुछ इस तरह से यूँ। और ये अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा नीचे की तरफ
इस तरह से। एंड या मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं। हमारा कैरेक्टर बीच में है ही नहीं, तो इस हिसाब से बीच की लाइन को देखा भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा ये इस तरफ होना चाहिए एंड ये यहाँ पर होना चाहिए। सो दिस इज आवर कैरेक्टर। हालांकि स्पोज में अभी भी जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ मैंने अभी तक लेग्स को फिक्स नहीं किया है, तो लेग्स को फिक्स करना होगा। ये कल हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार उधर भग जाता है। मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉपी नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। एनीवेज मैं इन दोनों के कंट्रोल्स को सेट कर दूँ तो ये यहाँ पर आएगा एंड देन ये यहाँ पर आएगा। और रोटेशन की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों की रोटेशन बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट करें तो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर सकता हूँ मैं, और थोड़ा सा मैं इसको भी बेंड कर सकता हूँ। एक्चुअली गलती इसकी नहीं है, क्योंकि ये जो मिरर्ड है ये मिरर्ड वाई एक्सिस के अलाउंग है। तो जब मैं कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल शिफ्ट वी दबाता हूँ तो शायद इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। शायद लोकल में करूँ तो ऐसा ना हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल हो रहा है। वैसे कंट्रोल शिफ्ट सी दबा कंट्रोल वी करता तो मैं वैसे ठीक हो जाता है। अगर मैं मान के चलो इसको रोटेट करता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो भी ठीक नहीं हो रहा है वैसे, छोड़ो यार। ये हमारा पोज बन गया है। अब हम इस पोज को थोड़ा ज़्यादा एग्जेगरेट, एक मिनट, क्या हुआ, कंट्रोल जेड की एक मिनट, शायद मैंने की फ्रेम नहीं लगाया। सबको सेलेक्ट करा, ए, ठीक है, ए दबाया एंड आई दबा के अवेलेबल, ठीक है, ताकि आपको चेंज ना हो। ये फिर से चेंज हो गया है। अच्छा, इन पे की फ्रेम थे नहीं, तो ये जो चीज़ें हैं नेक फॉलो हेड फॉलो जो मैंने चेंज किए आई के एफ के वाले, इन पे की फ्रेम लगाया ही नहीं गया, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब वो मुझे यहाँ से चेंज करना होगा। लाइक आम एफ के से आई के करनी है तो मुझे इसका सॉरी इसका यूज़ करना होगा, ठीक है, और यहाँ से मुझे वो वापस से चेंज करनी होगी, या फिर कहूँ कि नहीं करनी होगी, क्योंकि फ़िलहाल मैंने शायद ये आई के कर दिया, इसको ज़ीरो करना होगा। ऑलराइट, एंड सेम काम मुझे यहाँ भी करना होगा एफ के लिए। एफ की कर दी ज़ीरो, सॉरी ये तो वन ही करनी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये ज़ीरो ही रहेगी और ये भी ज़ीरो रहेगी। इस रिग को मैं भी पूरी तरह से समझा नहीं हूँ अभी। खैर इसको मैंने अब यहाँ पर एनिमेट कर दिया है, लाइक यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया है। अब मैं मूव करूँगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ पीछे अलग है सीन, पीछे मुझे फिर से की फ्रेम लगाना था, और पीछे जो हमारा की फ्रेम क्या कर रहा है कैरेक्टर, पीछे जो हमारा की फ्रेम लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, लाइक इसको मैं आई दबा दूंगा, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर वन है। वैसे ही हमारा ये भी ज़ीरो है और यहाँ भी आई के लगेगा, ठीक है, ये ठीक है, पीछे सब कुछ ठीक है। यहाँ मेरा आई के हो गया है। इसी सीन को थोड़ा और ज़्यादा एग्जीक्यूट करूँगा, तो एग्जीक्यूशन में मुझे करना ये होगा बेसिकली, जो चीज़ें ऑलरेडी हैं लाइक लाइन ऑफ एक्शन तो ये था इसका, जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वो मुझे थोड़ी और ज़्यादा एग्जीक्यूट करनी है। लाइक थोड़ा और ज़्यादा बेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा और कर दिया, इन दोनों लेग को सेलेक्ट करके थोड़ा और नीचे की तरफ मूव कर दिया कुछ इस तरह से, हिप को थोड़ा एडजस्ट किया यूँ कुछ, हालांकि ये इसकी टूटी टूटी सी हो गई, थोड़ा यहाँ से कर दिया, गर्दन को थोड़ा कर दिया, और साथ में मैं चीज़ों को एग्जेगरेट करने के लिए ट्विनिंग वाली चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। लाइक हिप एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसका यूज़ कर सकता हूँ। अब ये लैग है, हालांकि हिप्स के मेरे पास ट्विनिंग मैंने अनेबल नहीं की हुई है, अनेबल करके उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। या क्योंकि यहाँ पर हाथ पे दबाव पड़ रहा है तो हाथ को मैं थोड़ा ज़्यादा स्केल कर सकता हूँ, या अपने इस हैंड को, ये हैंड अभी भी अलग अलग है, दोनों के दोनों, वो अलग है, ये अलग है, तो ये मैंने एडजस्ट करना होगा। हाँ तो इसको मैं थोड़ा स्केल कर सकता हूँ ताकि दिखे कि दबाव पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर ट्विनिंग की बात आती है तो मैं टॉर्सो ट्विक ऑनेबल है ऑलरेडी, तो इनकी मदद से इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि ये सही दिखाई दे। थोड़े हैंड से को दबा सकता हूँ ताकि दिखे कि इस पर प्रेशर बन रहा है। अगर मैंने गर्दन को पुश किया अंदर की तरफ, ऑलरेडी एक्सेगरेटेड है, थोड़ा और ज़्यादा एक्सेगरेट कर देता हूँ, और इसका भी यूज़ कर लेता हूँ, इनको भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एक्सेगरेट, सॉरी इसको, कुछ नहीं हो रहा है ठीक है। और थोड़ा सा इसका यूज़ कर सकते हैं हम, and यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं हल्का सा, थोड़ा सा इसको भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ती है। मैंने सबको स्केल किया, आई दबाया, अवेलेबल।
ऑलराइट। सो चारों तरफ से 3D में घूम के देख रहे हो तो हमारा पोज बिल्कुल ठीक दिख रहा है, हमारा कैरेक्टर भी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है तो इस लाइन के बीच में हमारा जो भी है मेन मेन चीज़ आ रही है। थोड़ा सा और मूव कर दूंगा तो और ज़्यादा ठीक रहेगा, इस तरह से कुछ, और थोड़ा सा यहाँ से भी मूव कर दूँ। अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो ये मेरा एग्जैगरेटेड वर्जन है। और ये हमारा, एक मिनट में पहले की फ्रेम पे आ गया सीधा, ये हमारा नॉर्मल वर्जन है। ये थोड़ा एग्जैगरेट कर दिया, लाइक सेगल को थोड़ा पिचका दिया खोपड़ी को, और साथ में इनको थोड़ा एडजस्ट कर दिया। अगला मैं जो बनाने वाला हूँ, अगेन सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट आर, ऑल्ट जी, ऑल्ट एस, एंड यहाँ पर वापस से मैं नेक हेड फॉलो तो ठीक है, इसको ज़ीरो कर दूंगा और इसको भी ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो अगला पॉइंट बनाने वाला हूँ, जो भी मेरा अगला बनने वाला है पोज, वो कुछ इस तरीके के होगा। अगली वीडियो में बनाते हैं।